नमस्कार, सी न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। खबर प्रयागराज से है, जहां करछना तहसील मुख्यालय पर कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व अरुण तिवारी, जिला अध्यक्ष यमुना पार प्रयागराज ने किया। इस दौरान मौजूद कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया गया। इस दौरान अरुण तिवारी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में मौजूदा सरकार राम के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। वास्तव में देखा जाए तो अपराधों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं इस दौरान डॉक्टर दिनेश कुमार सोनी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रंगराज सिंह, जिला उपाध्यक्ष प्रमोद नारायण तिवारी, एडवोकेट अनिल मिश्रा, प्रकाश पांडे, सुरेश पटेल, विद्याधर मिश्र, आशीष कुमार मिश्र, रविराज सिंह आदि लोग मौजूद रहे। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि बैठक में मौजूद लोगों ने और क्या कुछ कहा। अपहरण करने के बाद उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है। सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी अश्लील तस्वीरें, पूरा वीडियो बना करके उसको वायरल किया जाता है। और जिस दिन ये घटना होती है उसके तीसरे दिन ही उस बिटिया ने कह दिया कि सीसीटीवी फुटेज पर भी हम तीनों को पहचानते हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी ने कहा कि क्या कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। सरकार ने, योगी और मोदी की सरकार ने उन अपराधियों के ऊपर कार्यवाही करने के बजाय हमारे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ लंका थाने में एफआईआर कराई और 2 महीने लगातार वो तीन के तीनों अपराधी, जिसमें एक कुणाल पांडे है जो भाजपा के आईटी सेल का संयोजक है, एक पटेल है, 3 लोग हैं। तीनों लोग उसी परिसर के इर्द गिर्द और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के यहाँ शरण लेते रहे। इतना ही नहीं, बाकायदे अपने इस कुकृत्य का आभा मंडल लेकर के वो मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में भी गए। भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया। और आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री, जिनके पास पहुंचने में सामान्य आदमी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता की हैसियत नहीं है कि मोदी के साथ पहुंचे। इन तीनों लोगों ने, खास करके कुणाल पांडे की, सारे बड़े नेताओं नरेंद्र मोदी, ब्रजेश पाठक और जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और पता नहीं कितने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उसकी आत्मीयता इस बात को यह परिलक्षित करती है कि उन 2 महीनों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सत्ता के मद में होकर के उन कुकृत्य करने वाले 3 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने यहाँ शरण दी। हम लोगों की मांग ये है कि उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो, साथ में यह भी जांच का विषय है कि इन 2 महीनों में उन लोगों ने क्या क्या किया, किन लोगों के साथ रहे। और उत्तर प्रदेश की पुलिस जो बात बात पर बुलडोजर चलाती है, फर्जी इनकाउंटर करती है, उन लोगों ने क्या करते हैं, उनको पकड़ने में इतनी कोताही क्यों बरती और वो पूरी तरीके से घूमते रहे, जबकि उनकी पहचान 3 दिन बाद ही होती है। दूसरा एक प्रकरण है गोरखपुर, वहाँ एक विनोद उपाध्याय नाम के आदमी का मर्डर हुआ। कहते हैं कि हिस्ट्री सीटर। विनोद उपाध्याय की स्थिति है कि विनोद उपाध्याय का राजनैतिक टसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है और विनोद उपाध्याय के पास अपहरण, गिरफ्तारी, बलात्कार, हत्या, डकैती जैसे कोई अपराध, संगीन अपराध दर्ज नहीं है। वो जब से मोदी सरकार आई है तब से लगातार फर्जी मुकदमों में उसको फंसा करके उसके इनाम की राशि लगातार बढ़ाई जाती रही और उसका फर्जी इनकाउंटर किया गया। उसको भी हम खंडन करते हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में जब राम के नाम को लेकर के नरेंद्र मोदी और पूरे शंकराचार्य को एक साइड करके, सनातन धर्म को एक साइड करके, एक नया सनातन धर्म जिसके शंकराचार्य स्वयं नरेंद्र मोदी जी, जिसमें बलात्कारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, उनके संतों की जो श्रेणी है उसमें अगली पंक्ति में बैठते हैं योगी चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर और आसाराम जैसे लोग, ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोग। ऐसी स्थिति में जब धर्म की बात करके और शासन में, सत्ता में आने वाले लोग जब बहू बेटियों के साथ इस तरीके का अत्याचार होगा, अपराधी खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में बनते रहेंगे। और यह पहली घटना नहीं। शाहजहांपुर में किसान अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में जो नरेंद्र मोदी की सरकार में गृह राज्य मंत्री के पद पर आज भी टोनी मिश्रा तैनात है, उनके बेटे ने 7 किसानों के ऊपर भीख चढ़ा करके उसकी हत्या कर दी। वो भी आज की तारीख की सरकार
विभूषण शरण सिंह के ऊपर सैकड़ों बच्चियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया, वो भी किन परिस्थितियों में आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में हमारी मांग है कि PHU की जो घटना है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बात साफ अपने को कहती है, लेकिन आप इतिहास उठा करके देखिए तो नरेंद्र मोदी की सरकार में जितने छटे हुए बदमाश हैं, जितने व्यभिचारी और दुराचारी हैं, सबको अपने यहाँ, जैसे कहते हैं ना कि भागीरथी गंगा में नहा कर पाप धुल जाते हैं, तो इतनी समय सबसे बड़ी भागीरथी जो है वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार है। हम लोगों की मांग है, सारे कांग्रेस जन हैं, यहाँ भाई रंगराज सिंह जी हैं, प्रमोद जी हैं, दिनेश सोनी जी हैं, अनिल मिश्रा हैं, आशीष मिश्रा हैं और तिवारी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। सब लोगों की ये मांग है कि हम लोग चाहते हैं कि इन तीनों अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा तो मिले, लेकिन इनको संरक्षण देने का काम जिन लोगों ने किया और जो पुलिस ने जो शिथिलता बरती, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही हो। और विनोद उपाध्याय का जो वो हुआ है, इनकाउंटर हुआ है, उसको हम फर्जी इनकाउंटर घोषित करते हैं। यह राजनीतिक सरकार जो विकास की बात करती है, विकास ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन जो रामराज की कल्पना कर रही है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जो इस माहौल इस समय बिगड़ चुका है, प्रदूषित हो चुका है, लोगों को जान माल का खतरा है, विशेषकर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और ये रामराज लाना चाहते हैं, लेकिन रामराज के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कार्य चल रहा है। यही कानून की व्यवस्था, कानून इनका ध्वस्त है। विकास भी ये इनका विकास इस कागज़ के पन्ने पर हो रहा है। भ्रष्टाचार सीमा क्रॉस कर चुका है ऊपर से नीचे तक। तो ये राम मंदिर का जो इस समय लहर दौड़ा रहे हैं, वाकई में राम मंदिर का लहर तो है ही। इस समय लोग राम मंदिर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन रोजी रोटी की तरफ नहीं देख रहे हैं कि हमें राम मंदिर से भोजन मिलेगा कि अपने कर्म से भोजन मिलेगा। ये 5 किलो अन्न देकर, फ्री देकर इसका लाभ उठा रहे हैं। गरीबों को 5 किलो अन्न फ्री देकर इसका अपने राज्य शासनकाल का लाभ उठा रहे हैं और जनता इस बात को धीरे धीरे समझ रही है कि मोदी और योगी के कारनामे पर जनता अब अपनी निगाह पैनी रखी है कि अब ये क्या करते हैं। महंगाई की तरफ ये लोगों का ध्यान आकर्षित करना नहीं चाहते, भटका देते हैं, घंटी बजवाकर, घंटा बजवाकर राम मंदिर के नाम पर ये सब तमाम विकृतियाँ पैदा कर योगी मोदी देश पर कब्जा करना चाहते हैं। परिचय आपका? मेरा परिचय, मैं प्रकाश चंद पांडे, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कच्छ। सरकार जहां राम राज्य की बात करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की मांग करती है, वहीं पर हमारे देश की बहन बेटियां मौजूदा समय में सुरक्षित नहीं हैं। पूरे भारतवर्ष में होने वाले अपराधों की संख्या में उत्तर प्रदेश में केवल उत्तर प्रदेश में 15% अपराध होते हैं पूरे देश की तुलना में। और अभी आपको मालूम होगा कि बीते 2 नवंबर को IIT की छात्रा का लड़कों द्वारा जबरन वीडियो बनाया जाता है, उस लड़की के साथ जबरन बलात्कार किया जाता है। मना करने पर विरोधी पक्ष था, उसके विपक्ष की आवाज़ को सरकार दबाना चाहती है। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अजय राय जी ने इस सवाल को उठाया, सदन में भी उठाया, उनके ऊपर मुकदमा ला दिया गया। अभी गुजरात की जो घटना घटी थी, हाई कोर्ट ने सरकार का पक्ष लेते हुए जजमेंट दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने उस लड़की को न्याय दिया है। तो सरकार हर मोर्चे पर फेल है। सरकार केवल वाहवाही लौटना चाहती है, मंदिर और मस्जिद का नारा दे करके पूरे देश को लड़ाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी इस भ्रष्ट निकम्मी सरकार का पुरजोर विरोध करती है और जो एक तरफ नारा दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये नारा पूरी तरह से इनका फेल है। 2 नवंबर की घटना पूरे देश को शर्मसार कर देती है। हम लोग इसी को लेकर के आज पूरे उत्तर प्रदेश में मीडिया के माध्यम से सरकार को चेताना और बताना चाहते हैं कि आए दिन जो अपराध हो रहा है,
जो घटनाएं घट रही हैं इस पे अंकुश नहीं लगाया तो कांग्रेस जन सड़क से संसद तक इसका विरोध करने के लिए बाध्य हो गए। डॉक्टर दिनेश कुमार सोनी, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।